Hello students. Today I am going to explain you the periodic trends in properties of elements. First of all, periodic properties क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रेगुलर ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक फ़िक्स टाइम के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। और इसी बेस पे हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सब फिजिकल अपीयरेंस, शेप, साइज़ के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस टू टाइप की होती हैं, कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटालिक रेडियस। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो तब उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ को हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। It means covalent radius is equals to 1/2 multiply internucleus distance between two bonded atoms। और internuclear distance between two bonded atom को हम बोल देते हैं bond length। तो covalent radius क्या हुई? 1/2 multiply bond length। Next is metallic radius। 1/2 the internuclear distance between टू एडजेसेंट मेटल आयंस। दो एडजेसेंट मेटल आयंस के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ को हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। नाउ मेटालिक रेडियस वेरी कैसे करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अलोंग आ पीरियड। एक पीरियड में मेटालिक रेडियस कैसे वेरी करती है? पीरियड में मीन्स जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तब एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है? जनरली लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। वाई? बिकॉज जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेम सब शेल में ऐड होता है, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, जिस कारण से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन की। सो एटॉमिक साइज डिक्रीज। एटॉमिक साइज रेगुलरली लिथियम से एल्केलाई मेटल से हेलोजन तक डिक्रीज होगा, बट फर्दर हेलोजन के बाद जो नोबल गैसेज आती हैं उनके लिए अगेन एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज उसमें न्यूक्लियस के नोबल गैसेज कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। सो न्यूक्लियस के अराउंड जो आउटर सेल है उसमें कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण से स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। दस एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम एल्किलाई मेटल टू हेलोजेंस, बट इंक्रीज फ्रॉम हेलोजन टू नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है और रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज हेलोजन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि नोबल गैसेस कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। नाउ वेरिएशन विद इन अ ग्रुप में कैसे वेरी करती है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस? ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। लिथियम में 2 शेल है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s1, 1s2 एंड 2s1 2 शेल है। सोडियम में 3 शेल है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज। नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस। It is defined as the effective distance from the center of nucleus of the ion
up to which it exerts its influence on its electronic cloud. आयन के अराउंड इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जितने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इसका इफेक्ट होता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आयनिक रेडियाई और आयनिक रेडियस। आयन टू टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से। जब हम आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज उनको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मिलेगा। सो एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस डिक्रीज। आयनिक रेडियस डिक्रीज। एनायन, एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है विच कैरी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था अब उसको 5 को अट्रैक्ट करेगा जिससे पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज। You have to read topic ionic radius and atomic radius and variation of ionic and atomic radius along period and group. Thank you.